पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है ना। तो एक ही टाइप का पढ़े थे हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट मिलेगा तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। दो कंपोनेंट में हम लोग पढ़े थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, जब मिलेगा तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट ही फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, किसका? तो सॉल्यूशन का, कि कैसा बना, लिक्विड बना सॉल्यूशन, कि गैस बना, कि सॉलिड बना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा था कि मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो मोल्स हम लोग फाइंड करने का एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपोनेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन में कितना मास उस कंपोनेंट का मिला हुआ है, कितना मास मिक्स है, यदि परसेंटेज में दे तो हम कैसे समझेंगे कि उस कंपोनेंट का कितना मास है। तो डिफिनेशन इसका कहता है कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये कहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 10% मास ऑफ ग्लूकोज मिक्स इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का अमाउंट हमने मान लिया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिला हुआ है, तो बाकी क्या है? तो बाकी वाटर होगा या दूसरा कंपोनेंट होगा। लेकिन ये फिक्स जरूर रहेगा कि 10 ग्राम हम लोगों का ग्लूकोज होगा। सपोज हमने मान लिया कि मेरा पूरा सॉल्यूशन 200 ग्राम है और 200 ग्राम में 10% ही ग्लूकोज है। तो जब 100 ग्राम में 10% का मतलब 10 ग्राम हुआ, तो 200 ग्राम में 10% का मतलब 20 ग्राम होगा। इसी तरह से हम लोग मान लीजिए कि 35 ग्राम दे दिया, 40 ग्राम दे दिया, तो परसेंटेज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है कि 20% सॉल्ट इन अ वाटर मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 80 ग्राम वाटर में, यानी 80 ग्राम वाटर के साथ 20 ग्राम सॉल्ट जो है मिक्स हुआ, तब जाकर के सॉल्यूशन जो बना है वो 100 ग्राम का बना है। अगर ये 200 ग्राम होता, 400 ग्राम होता या 1000 ग्राम होता, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना ग्राम मेरा सॉल्ट है, कितना ग्राम ग्लूकोज है या कितना ग्राम अदर सब्सटेंसेज हैं। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज एक होता है, जैसे ये है मास परसेंटेज, उसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज। फर्क इसमें इतना ही है कि ये वॉल्यूम में होगा और ये मास में होगा। यानी वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हमने बोला कि 10% इथेनॉल इन अ सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल है सॉल्यूशन में। तो अब आपको मानना है कि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना दिया हुआ है। यदि 100 ml है और 10% इथेनॉल है, तो मतलब 10 ml 10 ml इथेनॉल है, बाकी जो दूसरा कंपोनेंट है 90 ml है। तो दूसरा कंपोनेंट यदि आप वाटर मानते हैं तो वाटर 90 ml हो जाएगा और 10 ml जो है इथेनॉल। अगर हमने मान लिया कि 40 ml इथेनॉल है सॉल्यूशन में, तो 40 ml इथेनॉल होगा, बाकी 60 ml वाटर होगा।
अब ये 100 ml पर मान करके चले तब ना, लेकिन अगर 1000 ml पर हमको कैलकुलेट करना होता तो इसी मेथड से करते हैं, इस फार्मूला के मेथड से कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज का भी मतलब समझ जाएंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 2 टर्म्स है, इसके बाद का टर्म्स जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मास परसेंटेज देखा, वॉल्यूम परसेंटेज देखा, उसी प्रकार हम लोग मास बाई वॉल्यूम देखेंगे, मोलालिटी देखेंगे, मोलारिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन को रिलेट करके कि कैसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। करो, देखेंगे एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ solution containing 20% of C2H6O2 by mass। ये अभी हमने पढ़ा मास परसेंटेज, है ना, और मोल फ्रैक्शन पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन के बारे में कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो 20% क्या मिला हुआ है, यानी ये इथिलीन, यानी ये मिला हुआ इथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है, और इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2 क्वेश्चन में दे दिया गया है। 20% मान लीजिए, सपोज करना है आपको खुद से कि 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन है। सपोज 100 ग्राम सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन को कितना मान लिया, 100 ग्राम मान लिया। तो 100 ग्राम में कितना परसेंट इथिलीन ग्लाइकोल है, तो 20% इथिलीन ग्लाइकोल है। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल होगा, यानी 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इसका मतलब जो हो गया, मीन्स 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम। जब 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल हो गया तो बच क्या गया, वाटर बचा होगा, कुछ नहीं दिया है तो, यानी वाटर का मास 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 ग्राम बचेगा, इसलिए मास ऑफ वाटर कितना ग्राम हो गया, बराबर में 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ग्राम हो गया, है ना। हम दोनों का मास निकाल दिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त नहीं हो गया। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, तो सॉल्यूशन 2 चीज से मिलकर के बना हुआ है, वाटर और इथिलीन ग्लाइकोल मिल
से मिल करके बना हुआ है। यानी सॉल्यूशन में दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है और इथिलीन ग्लाइकोल पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है और इथिलीन ग्लाइकोल कम अमाउंट में है, तो यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूट का काम करेगा और वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। तो सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा हमको। अब मोल का बेसिक फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यानी अब यहां पर बात करेंगे मोल या मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 बराबर में गिवन मास ऑफ C2H6O2 in solution divided by molecular mass of C2H6O2। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया गया है 20 ग्राम, और मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, तो C कितना है 2, H6O2 कार्बन का मोलिकुलर मास 12 गुना 2 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ 2 है, प्लस में हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 गुना 6। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है प्लस 16 गुना 2। ठीक है, तो कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 6 प्लस 32 कितना हो गया, ये 20 डिवाइडेड बाई 30 और ये 62 हो गया, ये 62 हो गया। ये मेरा मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल है। इसके बाद वाटर के लिए मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर 80 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, मोलिकुलर मास H2O तो 1 गुना 2 प्लस H2O यानी 16 गुना 1 कितना हो गया, यहाँ 80 हो गया, 16 और 2 18 हो गया, यानी ये हो गया मोल ऑफ वाटर। दोनों का इंडिविजुअल मोल हमने निकाल दिया। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो बाबू इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, यानी मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मोल, यानी मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो कितना है 20/62 लाए थे, और यहाँ पर
मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी इथिलीन ग्लाइकोल का भी 20/62 प्लस में यहाँ पर 80 बाई कितना 18 ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आना होगा यहाँ से हम लोगों का मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल का चला आएगा। जरा सॉल्व करते हैं। 20/62 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 62 इंटू हो जाएगा 18, 20 इंटू 18 प्लस यहाँ 80 इंटू 62 ये चला जाएगा। अब देखेंगे 62 से 62 कैंसिल कर सकते हैं नहीं, तो क्या मिल गया हमको 20 इंटू ये हो गया यहाँ 18, 20 इंटू 18 प्लस में हो गया 80 इंटू 62। इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 20 कॉमन कर लिया यहाँ पर 18 प्लस में 4 इंटू 62 हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया तो हो गया 18 डिवाइडेड बाई 18 और यहाँ से 8 हो गया 24 हो गया। 18 डिवाइडेड बाई 6 इतना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 है ना। अब कहता क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकालिए, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालने के लिए कुछ करना नहीं था, 1 में से इस पूरे मोल फ्रैक्शन को घटा दीजिए, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल जाता। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन ए 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी हमको मास परसेंट बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का निकालना है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार मास ऑफ बेंजीन C6H6 कितना ग्राम है 20 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ कार्बन क्लोराइड CCl4 कितना दिया है 122 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये 22 ग्राम 122 ग्राम में डिजॉल्व हो रहा है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हुआ। नाउ सॉल्यूशन कैसे बना होगा, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जब मिला होगा तभी तो सॉल्यूशन बना। यानी मास ऑफ solution is equal to mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride, mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride। यानी मास ऑफ बेंजीन कितना 22 ग्राम, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना 122 ग्राम,
दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 144 ग्राम। ये क्या निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है मास परसेंट। क्या करना है? कैलकुलेट मास परसेंट। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला था मेरा। यानी अब यहां पर देखेंगे मास परसेंट ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन C6H6 इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बेंजीन के लिए हो जाएगा। यानी बेंजीन कितना है बाबू? तो 22 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो 144 ग्राम इंटू 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यानी 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 144। तो ये जो सॉल्व करके आएगा वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू हुआ किसका? तो C6H6 का। इसी प्रकार मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4 इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ CCl4 122 ग्राम, ये 144 ग्राम इंटू 100। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर, कोई भी टर्म्स को, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी डाटा आएगा वो मेरा इसका मास परसेंटेज होगा। 120 इंटू 100 बाई 144। जो भी डाटा आएगा ये मास परसेंट होगा किसका? CCl4 का। और ये मास परसेंट होगा किसका? C6H6 यानी बेंजीन का। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में कहेगा कि मोल फ्रैक्शन भी निकाल दीजिए 6H6 का। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमको मोल निकालना पड़ेगा, दोनों का मोल निकालना पड़ेगा, दोनों के मोल्स को जोड़ना पड़ेगा, फिर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला पर इसको सेट करना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होंगे, लेकिन बनाने का जो मेथड है बेसिक वो यही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी सॉल्यूशन तो बना और उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट किया, एक बेंजीन और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का क्या फॉर्मूला? C6H6। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यानी दो कंपोनेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है जिसमें 30% बाय मास, 30% बाय मास क्या है? तो बेंजीन है। किसमें ये घुल रहा है, किसमें डिजोल्व हो रहा है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व हो रहा है। यानी सॉल्यूशन बना
सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन किस चीज का है? तो सॉल्यूशन है बेंजीन का, यानी C6H6 का है। अब प्लस किस चीज का है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 का है। यानी बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिला तो सॉल्यूशन का निर्माण किया, यानी सॉल्यूशन बना होगा इन दोनों को मिलने से। क्वेश्चन में बेंजीन का 30% दिया गया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का तो वैल्यू नहीं दिया गया है या सॉल्यूशन का वैल्यू नहीं दिया गया है कि कितना सॉल्यूशन का मास है, तो हम अपने मन से मान सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30% बाई मास का मतलब कि 30 ग्राम बेंजीन है, तो 70 ग्राम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। क्योंकि मास सॉल्यूशन का हमको नहीं मालूम है, तो आप 100 ग्राम भी रख सकते हैं, है ना, 1000 ग्राम भी रख सकते हैं, 200 ग्राम भी रख सकते हैं। उसके अनुसार से 30% का आपको वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे इजी 100 ग्राम को ही मान करके चलते हैं, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम बेंजीन है, तो बच कितना गया? 70 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। सपोज मान लिया हमने मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। 30% बाई मास किसका है? तो बेंजीन का। ठीक है, सॉल्यूशन में बेंजीन जो है 30% बाई मास है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 30% बाई मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, इसका मतलब मीन्स 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है? बेंजीन है। इसलिए मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम, मास ऑफ कार्बन क्लोराइड CCl4 कितना हो जाएगा? तो 70 ग्राम होगा। दोनों का मास हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन कह रहा है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए बाबू ध्यान देंगे यहां पर। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है क्वेश्चन में। तो बाबू दो कंपोनेंट है, तो सबसे पहले दोनों का मोल निकालना पड़ेगा, और क्वेश्चन में किसी एक का भी मोल नहीं दिया गया है, तो मोल फ्रैक्शन से भी पहले हमको बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मोल निकालना पड़ेगा। यानी मोल ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। तो गिवन मास कितना है क्वेश्चन के अनुसार? 30 ग्राम। मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? तो C6H6 है। अब इसका कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना आएगा। 30 बाई कितना? 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 6 बरछके 72
प्लस 6 कितना हो जाएगा 30/78 ये मेरा निकल गया मोल ऑफ C6H6। इसी प्रकार मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड करेंगे। मोल of CCl4 is equal to given mass of CCl4 divided by molecular mass of CCl4। 70 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में और यहाँ CCl4 है तो कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई कितना 12 प्लस में 35.5 इंटू 4 है ना। ये मेरा आ गया मोल ऑफ CCl4। ठीक है, दोनों का मोल हमने निकाल दिया। तब अब जो है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी यहां के बाद अब मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल, मोल फ्रैक्शन किसका ऑफ C6H6 का फाइंड करना है तो मोल ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ C6H6 प्लस मोल ऑफ CCl4, यानी दो ही कंपोनेंट न है, एक बेंजीन है और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। यानी इसका मोल कितना निकाले थे 30 डिवाइडेड बाई 78 डिवाइडेड 30/78 अब प्लस में 70 बाई इसका कितना आया था 12 प्लस में 35.5 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी डाटा आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 आ जाएगा। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा। 2 क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन जो कि केवल मास परसेंटेज से रिलेटेड था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बेसिक मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलारिटी, मोलालिटी और मास बाई वॉल्यूम और ppm के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद और भी आगे टॉपिक्स हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही।